श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। बेलपत्री का महत्व आज कौन नहीं जानता। जो भोलेनाथ को मानते हैं, पूजते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, तो वह बेलपत्री के बारे में अवश्य जानते होंगे। बेलपत्री के अनेकों गुण हैं। बेलपत्री यदि 6 महीने भी रख ली जाए तो बासी नहीं होती। साथ ही यदि आप शिवलिंग पर से चढ़ी हुई बेलपत्र भी उठाकर शिवलिंग को वापस समर्पित करना चाहते हैं तो उसे धोकर अवश्य समर्पित कर सकते हैं और भोलेनाथ उसे स्वीकार भी करते हैं। यह तो हुई बेलपत्री के गुण की बात। बेलपत्री यदि आप किसी वृक्ष पे से बेलपत्री तोड़ रहे हैं और आपको अचानक आपके हाथ में 4 पत्री की पत्तों वाली बेलपत्र हाथ में आ जाए तो आप धन्य हो गए हैं, ये मानिए। आपको इसका फल, एक विशेष फल प्राप्त होता है। आप उसे घर ले आएं और जो नीचे की बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं उसमें पीला चंदन लगा लें और जो ऊपर की 2 पत्तियां होती हैं उसमें शहद लगा लें और फिर मंदिर लेके जाएं। उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए प्रदोष काल में, यह किसी भी दिन किया जा सकता है। आपको जिस दिन 4 पत्री वाला बेलपत्र मिले उस दिन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिन विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। प्रदोष काल का मतलब आज सभी समझते हैं, सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से लेकर और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल कहलाता है। उसमें आप ये 4 बेलपत्री वाली बेलपत्र ले जाएं और उसे लगाकर, शिवलिंग पर लगाकर, अपनी जो 3 उंगलियां होती हैं वो ऊपर की 2 पत्तियों पर लगा लें, टच कर लें और उसे शिवलिंग पर चिपका दें। थोड़ी देर बैठ कर वहाँ जो भी आप चाहें ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और फिर वह बेलपत्री, जो 4 बेलपत्री वाली पत्ती है, वो आप लेकर वापस घर आ जाएं। उसे आप चाहें तो कांच की फ्रेम में जड़वा लें और आप चाहें तो किसी लाल रंग के कपड़े में भी लपेट के रख सकते हैं। कपड़ा स्वच्छ या कोरा होना चाहिए। और यदि किसी की अदालत में कोई कार्यवाही चल रही है या कोई सरकारी पेशी चल रही है तो आप उसे जेब में रख के या अपने साथ किसी भी उससे रख के ले जाएं। आप 2-3 पेशी में ही आपकी विजय हो जाएगी। ज़्यादा पेशियां भी नहीं पड़ेंगी और आपकी विजय हो जाएगी। यह बहुत सरल उपाय है। बस ये है कि आपको 4 बेलपत्र, पत्ती वाली बेलपत्र मिलना चाहिए। ये तो हुई 4 बेलपत्र वाली पत्ती की बात। और यदि आपको अचानक से बेलपत्री के वृक्ष से आपको 5 पत्ती वाली बेलपत्र मिल जाए तो उसका भी एक विशेष महत्व होता है। आप इसे घर लेके ना जाएं। कोई शमी का वृक्ष हो, शमी के पेड़ के नीचे इसे गड्ढा करके गाड़ दीजिए और उस पर 3 बार गंगा जल छिड़क दीजिए। आपके पूर्वजों को पिंड की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप यदि किसी आपसे अनजाने में से कोई गलती हो गई हो कि आप अपने पूर्वजों को पिंड दान नहीं कर पाए हैं तो आप वहाँ आपके पूर्वजों को पिंडदान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यदि आप वो घर भी लेके आते हैं, 5 बेलपत्री वाला पत्र आप घर लेके आते हैं, उसे किसी कांच में मंडवा के रख लेते हैं या अपने पास कपड़े में लपेट के तिजोरी में रख लेते हैं, तो ऐसे अवस्था में आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। हमेशा भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और लक्ष्मी की सदैव आप पर कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार ये बेलपत्री के छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप पर